अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके डीएम की करंट फीलिंग्स 88 पोर्टल पर क्या हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, ठीक है। तो जो रीडिंग का पार्ट आपके साथ मैच करे आपने वही अपनी रीडिंग समझनी है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसको आपने छोड़ देना है। शायद वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे, जो चीज़ें आपके लिए होंगी वो आपको क्लिक हो जाएंगी। हमेशा ये बात याद रखें कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशंस डिवाइन सोर्स को ही पता है। हमने रीडिंग को सिर्फ गाइडेंस के तौर पर देखना होता है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेरे था थी पे आपने नहीं जाना है। आपका पर्सन जिस भी जेंडर से वो आपने उस हिसाब से देखना है, ठीक है। तो जनाब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है। तो जनाब सबसे पहली एनर्जी ये दिखाती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशंस ख़त्म नहीं हुए हैं। वो कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जितना वो दूर भागना चाहते हैं उतना ही अंदर से आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। जनाब 88 पोर्टल की एनर्जी उनके अंदर पुरानी मेमोरीज़ को एक्टिव कर रही है। हो सकता है कि अचानक उन्हें आपकी याद आए, पुरानी चैट्स या पिक्चर्स याद आएँ, या वो सोचें कि अगर उन्होंने जो है उस वक्त कोई डिसीजन लिया होता तो आज सब कुछ अलग ही होता। यानी कि कुछ रिग्रेट्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ अफसोस भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जनाब आपके डीएम के सामने कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ़ियर्स या पर्सनल इश्यूज़ भी हैं। इसी वजह से वो एक्शन लेने से पहले बार बार जो है वो रुक जाते हैं। वो पेशेंस रखे हुए हैं और थोड़ा वेटिंग एनर्जी में भी लग रहे हैं। आज की रीडिंग मैं रोमांस एंजल कार्ड से कर रही हूँ। तो यहाँ पर रोमांस एंजल जो है वो ये चीज़ भी क्लियर कर रहे हैं कि डीएम के दिल में अट्रैक्शन सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि इमोशनल भी है। अगर आप दोनों का कनेक्शन अचानक ख़त्म हुआ था या कम्युनिकेशन रुक गई थी, तो उसके बाद भी उनके इमोशंस पूरी तरह जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। कभी कभी वो ख़ुद से कहते हैं कि क्या वो मुझे याद करती होगी, अगर मैं मैसेज करूं तो रिएक्शन कैसा होगा, क्या अब भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। उनके दिल में बहुत ज़्यादा होप भी मौजूद है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी भी मौजूद है। डीएम को अब एहसास हो रहा है कि साइलेंस ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। जो बातें उन्होंने कभी नहीं कहीं वो अब उनके दिल पर बोझ बन रही हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी दिखाती है कि डीएम कांटेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं, या आपकी सोशल जो मीडिया है उसकी एक्टिविटी को सीक्रेटली देख रहे हैं, या किसी म्यूचुअल पर्सन से आपके बारे में जो है वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन अब भी उन्हें रोक रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। रिलीज़ यूर एक्स का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये कार्ड सिर्फ एक्स पर्सन के लिए नहीं होता है। कभी कभी इसका मतलब होता है कि पुराने इमोशनल पेन, गिल्ट और फियर्स को भी रिलीज़ करना है, ठीक है। डीएम के अंदर अभी भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो, फैमिली प्रेशर हो, ईगो हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये सब उनके डिसीजंस मेकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। रोमांस एंजल कह रहे हैं कि जब तक वो अपना इमोशनल बैगेज रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक स्टेबल एक्शन लेना उनके लिए मुश्किल रहेगा। रिकंसिलेशन का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि कोई पास्ट से लौट कर आ सकता है। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता है भाई। कलेक्टिव एनर्जी में ये दिखा रहा है कि डीएम के दिल में रिकनेक्ट करने का ख्याल आ रहा है। हर व्यूवर के लिए इसका मतलब फ़िज़िकल रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया इंटरेक्शन या सिर्फ इमोशनल रियलाइजेशन हो सकता है। इस कार्ड का मेन मैसेज है कि कनेक्शन अभी भी उनके सबकॉन्शियस में ज़िंदा है। जनाब ट्रस्ट का कार्ड बता रहा है कि डीएम इस वक्त अपनी जर्नी के इम्पॉर्टेंट फेज़ में है। उनके अंदर फियर भी है, होप भी है, लव भी है और कन्फ्यूजन भी है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि सब कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कनेक्शन डिवाइन प्लान का हिस्सा है तो सही वक्त पर क्लैरिटी और मूवमेंट ज़रूर आएगी। डीएम की फीलिंग्स की बात करूँ मैं तो इस वक्त उनके दिल की आवाज़ कुछ इस तरह महसूस होती है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कुछ अधूरा रह गया है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुमसे खुलकर बात करूँ। मैं अपनी लाइफ को स्टेबल बनाकर तुम्हारे सामने आना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूँ।
दिल के किसी कोने में उम्मीद अब भी ज़िंदा है। तो जनाब ये आपके डीएम के जो है वो थॉट्स हैं करंटली। 88 पोर्टल अबंडेंस और कार्मिक बैलेंस की एनर्जी लेकर आता है। इस पोर्टल के दौरान बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस को पहले से ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग कॉन्टैक्ट का सोचेंगे, कुछ सिर्फ अंदर ही अंदर रिग्रेट और लॉन्गिंग फील करेंगे। लेकिन हर इंसान की फ्री विल और रियल लाइफ चॉइसेस अलग होती हैं, इसलिए एग्जैक्ट आउटकम हर व्यूअर के लिए जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपके लिए एंजल की एडवाइस ये है कि अपनी वैल्यू को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अगर ये कनेक्शन डिवाइन है तो जो आपके लिए बेहतरीन होगा वही सही वक्त पर आप तक ज़रूर पहुंचेगा। इस दौरान अपनी हीलिंग, सेल्फ लव और इनर पीस को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं। ठीक है जनाब, तो ये थी आपके डीएम की करंट फीलिंग। आपने इसे क्लेम कर लेना है। आज की रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।